हेलो बच्चों, कैसे हो? आपको पता है हमारा जो चैप्टर्स चल रहा है वो रिटायरमेंट डेथ का चल रहा है। इसमें हम थर्ड टॉपिक कर रहे हैं, ट्रीटमेंट और रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल। ओके। ये चैप्टर जो है यदि आप एडमिशन के साथ कोरिलेट करें तो काफ़ी तक जो है एडमिशन जैसा भी है, क्योंकि एडमिशन वाले चैप्टर्स में जो है जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो आपका जो ऑलरेडी अपियर्ड गुडविल है उसको हम सबसे पहले राइट ऑफ करते हैं। इसी तरह इसमें भी जो है ऑलरेडी जो अपियर्ड गुडविल होगा उसको राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद जो एंट्रीज है वो थोड़ी सी डिफर है ना। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं इसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस टाइप से है। इसमें दो केसेस है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। एक फर्स्ट केस है आपका व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपियर इन बुक्स, है ना। पहला जो है आपका जब पहले से ही गुडविल ऑलरेडी अपियर होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ओके, व्हेन गुडविल, इसमें दो केसेस है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी appeared in books। ओके, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा ध्यान दो। यदि आपने एडमिशन जो क्वेश्चन एडमिशन वाला जब चैप्टर करा था उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे थे तो उसमें भी ऐसा ही होता था कि जैसे पहले से ही जो पार्टनर्स थे, मान लो सपोज ए और बी पहले से ही पार्टनर्स है, उनके पास पहले से ही जो है गुडविल है, पहले से ऑलरेडी अपियर्ड गुडविल है, उनके पास ऑलरेडी अपियर्ड गुडविल है। तो वो क्या करते थे, जो भी बैलेंस शीट में जितने भी पार्टनर्स है, ये और भी मान लो बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपियर गुडविल जो पार्टनर्स है वो लोग जो क्या करते थे उस गुडविल को राइट ऑफ करते थे। इसमें भी आपका सेम है, जो भी आपके बैलेंस शीट में पहले से ही पार्टनर्स है ए बी सी, मान लो अभी तो तीनों पार्टनर्स होंगे क्योंकि अभी जो पार्टनर्स रिटायर हो रहा है क्योंकि उसका भी वो शेयर है, उसमें उसका भी शेयर है गुडविल का। तो आप ये मान के चलो कि जो आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो एडमिशन में था ना, पहली एडजस्टमेंट जो है ऑलरेडी जो अपियर गुडविल की वो बिल्कुल वैसे ही है। उसमें भी जो है पहले से जो अपियर गुडविल है उसको हम सबसे पहले क्या करते थे, राइट ऑफ करते थे, चाहे वो प्रीमियम मेथड है, चाहे मतलब कैश गुडविल था, चाहे वो नॉन कैश गुडविल था एडमिशन वाले चैप्टर्स में। अब इसमें भी हम वही करने जा रहे हैं, जो पहले से ही ऑलरेडी अपियर गुडविल है उसको राइट ऑफ करने जा रहे हैं, है ना। उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो है एडमिशन के टाइम में आपके पास जो बैलेंस शीट है उसमें कितने पार्टनर्स थे, दो पार्टनर्स थे। इसमें कितने पार्टनर्स है, इसमें तीन पार्टनर्स है। तो डेफिनेटली जब उसमें दो पार्टनर्स थे और बैलेंस शीट के अंदर की आइटम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली दो आदमी करेंगे। इसमें कितने पार्टनर्स है, इसमें तीन पार्टनर्स है, जो नया एडमिट हुआ था वो भी पार्टनर्स है, तो अब तीन पार्टनर्स है। ओके, तो अब डेफिनेटली जो आपका ऑलरेडी अपियर गुडविल है सबसे पहले आपने उसको मतलब राइट ऑफ करना है, उसको खत्म करना है, बुक से हटाना है। उसके बाद जो नई वैल्यू करेंगे गुडविल उसको ट्रीट करना है। तो इसमें दो केसेस है, व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपियर्ड इन, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपियर इन बुक्स। दूसरा केस सेकंड है नॉट, मतलब है ना, व्हेन गुडविल इज नॉट ऑलरेडी अपियर्ड इन, है ना, अपियर्ड इन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑलरेडी अपियर्ड, है ना, ऑलरेडी appeared, already not appeared, when goodwill is not already appeared, not। तो इसमें पहले से गुडविल नहीं है, दो केसेस है आपके। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है कंपैरेटिवली आपका एडमिशन से आसान है, पर जो पहली ट्रीटमेंट है ना, फर्स्ट ट्रीटमेंट है, वो आपकी सेम है, बिल्कुल सेम है आपका। जैसे एडमिशन में आप सबसे पहले क्या करते थे, जो ऑलरेडी अपियर्ड गुडविल था उसको राइट ऑफ करते थे, इसमें भी आपने क्या करना है, जो ऑलरेडी अपियर्ड गुडविल है उसको राइट ऑफ करना है सबसे पहले, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पर इतना ध्यान रखना है कि उसमें जितने बैलेंस शीट के अंदर जितने पार्टनर्स है, सपोज एडमिशन मतलब एडमिशन वाले चैप्टर्स में ऑलरेडी कितने पार्टनर्स है, वहां पर दो ही पार्टनर्स है, तो दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशो में होगा, जो बैलेंस शीट में जो रेशो पहले से दे रखी होगी जैसे ओल्ड रेशो में। इसमें कितने पार्टनर्स होंगे, आपके तीन पार्टनर्स होंगे डेफिनेटली। तो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीन लोगों में। मैं जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं, जो पहला वाला जो है व्हेन ऑलरेडी अपियर्ड वाले में, जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको ए बी सी जो फॉर्म है, ए बी सी उसका जो है ये बैलेंस शीट है। ओके,
इस बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल है, मान लो गुडविल पहले से ही ऑलरेडी अपेयर गुडविल 60,000 रुपीज पहले से ही गुडविल है एसेट साइड में। ओके, एसेट साइड में गुडविल जो है आपका पहले से ही जो है कितना है 60,000 है। ओके, इनका रेशियो है मान लो 3:1। ओके, तो आप खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। ये जो बैलेंस शीट है किनकी है, ABC तीनों पार्टनर्स की है। तो इसके अंदर जितनी भी जो है आपको आइटम्स गिवन होगी उसमें मतलब सभी पार्टनर्स का क्या है, आपका शेयर है, सभी पार्टनर्स का शेयर होगा डेफिनेटली। तो हम इस गुडविल को क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी राइट ऑफ दिस गुडविल। अब आपने इसको राइट ऑफ करते हुए क्या करना है, आपको पता होगा कि एसेट्स का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अब यदि आप उसको क्रेडिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता ही है एसेट, कोई भी एसेट्स होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है हमेशा। यदि आप उसको क्रेडिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बुक से हट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, फर्स्ट एंट्री जो होगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि आपकी जो जनरल एंट्रीज पहली होगी ये गुडविल है ऑलरेडी अपेयर है, उसको हम खत्म कर देंगे। तो मतलब ऑल पार्टनर्स जितने भी पार्टनर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ऑल पार्टनर्स ABC मतलब तीनों पार्टनर। तो ऑल पार्टनर्स मान लो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये तो हो गया आपका ऑलरेडी अपेयर गुडविल राइट ऑफ, है ना। तो ये 60,000 विल बी रिटर्न ऑफ, है ना। ये 60,000 रुपए हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग ऑलरेडी अपेयर गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग ऑलरेडी गुडविल रिटर्न ऑफ। क्या नरेशन होगा, बीइंग ऑलरेडी अपेयर गुडविल रिटर्न ऑफ, अपेयर गुडविल रिटर्न ऑफ, है ना। तो ये जो है आपका, ये तो हो गया पहली एंट्री, है ना। पहली एंट्री होगी ये जो ऑलरेडी अपेयर गुडविल है। अब क्या होता है कि जो पार्टनर जा रहा है, ओके, तो उस टाइम जो है फर्म की गुडविल का वैल्यू किया जाता है, ठीक है ना। आपको पता है गुडविल का जो वैल्यू है 3 मेथड से करते हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। किसी भी मेथड से आपने गुडविल का वैल्यू करा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। आपको पता है एडमिशन के टाइम में चाहे वो रिटायरमेंट के टाइम में हो, है ना। फिर से जो है फर्म का गुडविल का वैल्यू किया गया, है ना। तो वैल्यू सपोज किया गया है, कितना किया गया, सपोज 1,20,000 किया, सपोज, है ना। 1,20,000 रुपीज गुडविल का वैल्यू किया गया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सपोज इसमें क्या है कि सपोज बी जो है पार्टनर इसमें रिटायर्ड हो गया, है ना। कौन रिटायर्ड हुआ, बी रिटायर्ड, है ना। मैंने सर्कल कर दिया, बी इज रिटायर्ड, बी रिटायर्ड हो गया। तो जिस टाइम बी रिटायर्ड हुआ तो हमने गुडविल का वैल्यू कर दिया, फॉर्म की गुडविल की वैल्यू करी, तो वो आपका फॉर्म का गुडविल हो गया 1,20,000 सपोज, है ना। फॉर्म का गुडविल जो है, फॉर्म गुडविल रुपीज 1,20,000, राइट। ये पूरे फॉर्म का गुडविल है ना, पूरे फॉर्म का गुडविल। अब ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे फॉर्म की गुडविल को हम जो है रिटायरिंग पार्टनर्स को दे देंगे, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप खुद देखो, रिटायरिंग पार्टनर्स को जितना उसका शेयर होगा ना, उतने हिस्से से उसको क्रेडिट करेंगे, उसको प्लस करेंगे, है ना। उसको उतना हिस्सा देंगे जितना उसका शेयर होगा। अब पूरा फॉर्म का गुडविल तो 1,20,000 है। अब पूरा 1,20,000 जो पूरे फॉर्म की गुडविल का वैल्यू हमने अभी करा, वो सारी की सारी हम रिटायरिंग पार्टनर्स को नहीं देंगे, जो डिसीज पार्टनर्स को नहीं देंगे। हम उसको कितना देंगे, जितना उसका शेयर बनता था। अब बी का शेयर कितना हो गया, बी शेयर हो जाएगा आपका 1,20,000 इंटू ये आपका आ जाएगा 2/6, है ना। कितना आ जाएगा, 2/6 है, 2/6। ये कितना आ जाएगा आपका 40,000 रुपीज है, जो है बी का शेयर बनता है 40,000 रुपीज, राइट। अब ये जो बी का जो शेयर ऑफ गुडविल है, वो कितना जो है उन्होंने जो है ए और सी ने कितना गेन करा, उसके हिसाब से वो गुडविल को रिसीव करेंगे। तो रिसीवर द डेबिट हो जाएगा इसमें नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, रिसीवर द डेबिट, मतलब जो रिसीव कर रहा है, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट या रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। ओके, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी, ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री हो जाएगी आपका कंटिन्यूइंग पार्टनर जो भी आपके रिमेनिंग पार्टनर जो है आपका कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना। कंटिन्यूइंग मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स, ये ध्यान रखना, रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू रिटायरिंग पार्टनर्स, टू रिटायरिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर्स का जो 40,000 रुपीज है वो जो है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू, मतलब मेरे को कैसा करना चाहिए था इसमें, इस क्वेश्चंस में, तो ये 40 कैसे आया एक बार फिर समझ लो। अभी जब क्या हुआ कि हमने जो ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है उसको तो राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, उसको फॉर्म्स की बुक से हटा दिया। उसके बाद जब रिटायरमेंट के टाइम में नई जो पूरे फॉर्म की गुडविल को वैल्यू किया गया वो किया गया 1,20,000 है ना। आपने किसी भी मेथड से करा या ऑलरेडी गिवन है वो मैटर नहीं करता। तो आपने उसका बी का शेयर निकाल दिया। बी का शेयर कितना है, पूरे फॉर्म का गुडविल है 1,20,000, बी का शेयर आ जाएगा आपका 1,20,000 इंटू 2/6, तो ये 40,000 जो बी का शेयर आया, तो बी को क्रेडिट कर देंगे और जो जो उसका जितना जितना शेयर ए और सी जो है वो जिन्होंने खरीदा उसका शेयर, तो उनको डेबिट कर देंगे। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा पर्सनल अकाउंट का, रिसीवर द डेबिट गिवर द क्रेडिट। जो रिसीवर है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है, रिमेनिंग पार्टनर्स है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। तो एंट्री कैसी होनी चाहिए, मतलब रियल में ये तो आपका फॉर्मूला है, तो वैसे कैसी होनी चाहिए, इसके एंट्री होनी चाहिए ए डेबिट सी डेबिट टू बी, ए डेबिट सी डेबिट टू बी। 40,000 रुपीज को गेनिंग रेशियो में, इन गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो में आपका ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। किस रेशियो में होगा, एंट्री मतलब ये वाली एंट्री किस तरह से हो जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू, यदि ये क्वेश्चन हो तो ए डेबिट सी डेबिट टू बी, 40,000 रुपीज बी को क्रेडिट करेंगे और सी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, ये ध्यान रखना है ना। इसमें जो रिटायरमेंट में क्या होता है, गेनिंग रेशियो में आपका ट्रीटमेंट होता है। तो ये है बेटा आपका व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स। अब ये है दूसरा केस, केस सेकंड है व्हेन गुडविल इज नॉट ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स। मतलब गुडविल पहले से है नहीं, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, नो एंट्री। इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूं, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। ये क्वेश्चन से आपका ये बैलेंस शीट है, आपका बैलेंस शीट किसका है, एबीसी का है ना, किसका है, एबीसी का। और ये क्वेश्चन से आपका इधर जो गुडविल है, गुडविल नहीं है यहाँ पर, गुडविल ऑलरेडी नहीं है, नील है ही नहीं, गुडविल है ही नहीं, मतलब ये यहाँ पर गुडविल नहीं है, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल नहीं है। तो ठीक है, तो गुडविल नहीं है तो रहने दो, कोई बात नहीं, जब नहीं है तो क्या करें, जब नहीं है नहीं है तो नहीं है, तो इसमें तो क्या हो जाएगा, नो एंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, नो एंट्री वाली तो एंट्री नहीं होगी। ओके, चलो पहले से ही गुडविल एबीसी का जो फॉर्म है उसमें बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल नहीं है, तो पहली एंट्री तो राइट ऑफ वाली एंट्री तो होगी नहीं। पर जब कोई भी पार्टनर रिटायर होगा या एडमिशन होगा, फॉर्म का गुडविल का तो वैल्यू होगा, तो वैसे ही जो है फॉर्म का गुडविल का वैल्यू किया गया है 1,20,000 सपोज, बिल्कुल सेम है। तो उसमें बी का शेयर निकाल के सेम एंट्री, ये वाली एंट्री हो जाएगी, कॉन्टिन्यूइंग, वही आपका कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री इधर वाली आ जाएगी, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है ना, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स। ये इधर दूसरी एंट्री आपकी सेम एंट्री लेके है ना, सेकंड एंट्री विल बी सेम, फर्स्ट एंट्री होगी नहीं। फर्स्ट एंट्री इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप देख रहे होंगे बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, जो एबीसी का फॉर्म है उसमें पहले से गुडविल नहीं है, और उसकी तो एंट्री होगी नहीं। जब गुडविल ही नहीं है तो क्या एंट्री होगी, जब होती तब उसको राइट ऑफ कर देते, पर है नहीं तो रहने दो। पर उसके बाद जो है फॉर्म का गुडविल, पूरे फॉर्म का गुडविल का वैल्यू होगा, पूरे फॉर्म की गुडविल की जो वैल्यू की गई है वो 1,20,000, सपोज 1,20,000 की गई है। तो हमने सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना आ गया, 2/6 इंटू 1,20,000, 40,000 रुपीज आया। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग मतलब रिमेनिंग टू रिटायरिंग मतलब ए डेबिट सी डेबिट टू बी एंट्री हो जाएगी किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था, जो कि आपका एडमिशन वाला जो चैप्टर्स है उससे काफी इजी है। एडमिशन में आपको पता ही है 2 मेथड है, फिर आगे उनके फर्दर केसेस है। तो उसके हिसाब से देखें तो जो आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स है उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आसान है। पहले वाला जो फर्स्ट केस है वो आपका सिमिलर है एडमिशन की तरह, है ना। थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिवाइज करूं, पहला जो
केस है, फर्स्ट केस जो व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपियर, जब आपको पुरानी बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल है, उसको एडमिशन वाले में भी हम राइट ऑफ करते हैं, इस वाले में भी हम राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, जो है एसेट हमेशा क्या होता है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट कर दो, तो गुडविल को क्रेडिट कर दो, और जो पार्टनर्स से रिसीव कर रहे हैं, मतलब रिसीवर द डेबिट ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पहली वाली एंट्री ऐसी होगी जैसे एडमिशन में होती है। ठीक है, बस उसमें फर्क होता है, उसमें 2 ही पार्टनर्स होते हैं, इसमें सब रिटायरिंग पार्टनर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। बाकी वाला तो जो है आपका फॉर्म का गुडविल का वैल्यू होगा, फॉर्म की गुडविल वैल्यू करके उसका शेयर निकलेगा, उसका शेयर जो निकलेगा उसको गेनिंग रेशियो में, आपने ये ध्यान रखना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट आपका गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। ये तीसरा टॉपिक था आपका रिटायरमेंट एंड डेथ का। इससे अगला जो टॉपिक है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।